आज से हम बच्चों करते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट वाला क्वेश्चन भी देख लो एक बार ध्यान से। ये 2017 का पेपर है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में बोल रखा है कि एक फर्म में ABC पार्टनर्स हैं एक फर्म में। उनकी कैपिटल बच्चों कितनी है? एक बंदे की कैपिटल कितनी है? 1,000 रुपये। दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी है? 500 रुपये। और तीसरे बंदे की कैपिटल कितनी है? 200 रुपये। आफ्टर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 5% पर एनम देना है इसे इन कैपिटल पे। ठीक है, प्रॉफिट को डिवाइड कैसे कैसे करेंगे वो लोग? 2/5, 2/5, 1/5। जो प्रॉफिट आएगा ना बाद में इस रेशियो में बांटेंगे ऐसे। ए और बी ने गारंटी दी है किसको? सी को, कि उसका प्रॉफिट जो है कम नहीं होगा कितने से? 250 रुपये से। ठीक है, उसका प्रॉफिट 250 रुपये से कम नहीं होगा। और जो भी अगर कम होगा, ठीक है, और ए और बी की जो ड्राइंग है, ABC की जो ड्राइंग है, ठीक है, ड्राइंग्स दे रखी है। ए की कितनी? 100 रुपये, बी की कितनी? 50 रुपये, और सी की भी 50 रुपये। ये ड्राइंग दे रखी है तीनों बंदों की। उसके बोल रखा है नेट प्रॉफिट कितना है बच्चों? नेट प्रॉफिट पूरे फर्म की कितनी है? 785 है। तो बोल रहे हैं प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाना है? कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले हमें बनाना होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तभी तो कैपिटल अकाउंट बनेगा। देखो कैसे बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। कैसे खींचोगे? पर्टिकुलर अमाउंट। इधर क्या लिखते हैं बच्चों? बाय नेट प्रॉफिट। यहाँ देखो प्रॉफिट कितना कमाया है। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर बिफोर प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज 785। ये हो गया हमारा नेट प्रॉफिट 785। उसके बाद बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, कैसे देना है? देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट निकालो। इसने 1,000 रुपये लगाए हैं, इसने 500, इसने 200। कितना परसेंट इंटरेस्ट देना है? 5%। तो निकालो। ए ने लगाए हैं 1,000 रुपये, 1,000 रुपये का इंटरेस्ट 5% दोगे तो होगा 50 रुपये। 2 जीरो से 2 जीरो कटोगे, इसकी मल्टीप्लाई होगी 50 रुपये। बी ने लगाए हैं 500 रुपये, और 500 रुपये का 5% इंटरेस्ट दोगे तो होगा 5 5 25। और सी ने लगा रखे हैं बच्चों 200 रुपये, तो 200 रुपये का 5% अगर इंटरेस्ट दोगे तो होगा बच्चों 10 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 10। इन सब का टोटल करोगे, इन तीनों का टोटल करोगे तो हो जाएगा 85। और तो बच्चों कुछ है नहीं, तो टोटल करना 785। यहाँ का टोटल कितना है? 785। यही 785 यहाँ लिख देना। इस 785 में से तुम्हें 85 को क्या कर देना है? माइनस। ठीक है, इस 785 में से 85 को माइनस कर देना है, तो आ जाएगा 2 डिविजिबल प्रॉफिट। 785 में से 85 माइनस कर दो तो कितने का प्रॉफिट आएगा बच्चों? 700। अब इस 700 रुपये को बांट रहा है हमें ए, बी और सी में। ठीक है, 700 इंटू 2/5, 700 इंटू 2/5 और 700 इंटू 1/5। ठीक है, समझ गए ना? इधर रखा ना बांटने के लिए 2/5, 2/5, 1/5। तो इसमें बांटा है हमने। अब इसको बांटोगे 5 से, पहले इसको डिवाइड करोगे तो 5 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 140। 140 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो इसका तो मिलेगा 280 रुपये। इसका भी 280 रुपये ही आएगा। इसको इससे डिवाइड करोगे, इसका आएगा 140 रुपये। अब देखो इसमें क्या था कि गारंटी दी थी कि सी को गारंटी दी थी कि उसका प्रॉफिट कम नहीं होगा। कितने से? 250 से। ठीक है, अब देखो सी को कितने मिले हैं पैसे? 140। तो सी बोलेगा कि भाई मुझे तो तुम लोगों ने गारंटी दी थी, मेरे पैसे पूरे करो। तो 140 तो मिल गए इसको 110 रुपये और दे दो इसको। ठीक है, इसके पूरे कर दो 250। ठीक है, क्योंकि 250 की गारंटी थी ना। 140 तो मिल गए थे, 110 और दे दिए। अब ये 110 रुपये किन दोनों ने दिए होंगे? इसने दिया होगा, इसने दिया होगा अपने में से। 110 का आधा,
आधा होता है 110 का आधा इसने दिया होगा अपने में से, और 110 में से आधा इसने दिया होगा अपने में से। 110 का आधा कितना होगा? 55 इसने दिए होंगे अपने में से, और 55 इसने दिए होंगे अपने में से। ठीक है, इसके पास 110 रुपये कम पड़ रहे थे ना 250 होने के लिए। तो अब हमें ये निकालना है कि इसके पास कितना प्रॉफिट रह गया। इसमें से इसको माइनस करो तो इसके पास प्रॉफिट बचे हुए हैं अब 225 रुपये। इसके पास भी प्रॉफिट बचे हुए हैं अब 225 रुपये, और इसके पूरे हो गए 250 रुपये। ठीक है, इस तरह से गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चन को करा जाता है। उसने बोला पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बनाओ। बना दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? पर्टिकुलर ए बी सी। ठीक है, यहाँ पे भी पर्टिकुलर ए बी और सी। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों? बाय बैलेंस बी डी। बाय बैलेंस बी डी में हम कैपिटल लिखते हैं। पार्टनर्स की कैपिटल कितनी है? इसकी थी 1000 रुपये, इसकी थी 500 रुपये, इसकी थी 200 रुपये। तो कैपिटल लिख दो पहले 1000 रुपये, 500 रुपये और 200 रुपये। ठीक है, उसके बाद इस कैपिटल पे जो ये इंटरेस्ट निकाला है, ये इंटरेस्ट भी लिखना है हमें। क्या बोलते हैं इसे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50 रुपये, 25 रुपये और 10 रुपये। समझ गए? ये 50 रुपये, 25 रुपये और 10 रुपये। उसके बाद ये जो प्रॉफिट बांट रखा है ना 225, 225, 250, ये भी शो करना है यहाँ पे। बाय P&L ब्रैकेट में प्रॉफिट 225 इसको मिले थे, 225 इसको मिले थे, इसके पूरे हो गए थे 250। तो ये कर लो 225 इसको मिले हैं, 225 प्रॉफिट में हिस्सा इसको मिला है, और 250 पूरे इसको मिले हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों क्वेश्चन में ड्राइंग भी दे रखा है। तो ड्राइंग को शो करते हैं 2 की तरफ। देखो क्वेश्चन में दे रखा है ड्राइंग्स मेड बाय द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर 100 रुपये, 50 रुपये और 50 रुपये। ड्राइंग्स को इधर शो करते हैं। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ड्राइंग को इधर की तरफ शो करते हैं। 100 रुपये, 50 रुपये, 50 रुपये। ये तो ड्राइंग है बच्चों। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया होता तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो यहाँ पे भी शो करते हैं। ठीक है, लेकिन सिर्फ ड्राइंग दिया हो, ड्राइंग को तो सिर्फ यहीं पे शो करेंगे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बोला होगा तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को इधर पे भी शो करेंगे और इधर पे भी शो करेंगे। ठीक है, याद रखना पेपर में। उसके बाद और तो कुछ है नहीं, टोटल कर देना। टोटल कर दो, इन तीनों का टोटल कितना होगा? 1275। ठीक है, इसका कितना होगा बच्चों? 5 2 750। इसका टोटल कितना होगा बच्चों? 200 200 400 460। कितना हो जाएगा? 460। यही टोटल तुम्हें यहाँ पे लिखना है। पहले इसको लिखना है 1275। इस 1275 में से पहले यहाँ पे लिखना है 1275। इसे 1275 में से 100 घटा देना है, आंसर आएगा 2 बैलेंस सी डी। 1275 में से 100 घटा दोगे तो 1175। इसका टोटल था 750, यही 750 यहाँ लिखना है। इस 750 में से 50 घटा देना है तो इसका आंसर आएगा 700। इसका टोटल है बच्चों 460। 460 में से 50 घटा देना है तो इसका आंसर आएगा 410। तो इस तरह से गारंटी वाला भी आ सकता है कि गारंटी दे रखी है इसको, इसके जिसको गारंटी मिली होगी उसके पैसे पूरे देने हैं, भले तुम इन दोनों में से कम कर दो, क्योंकि ये दोनों बंदे गारंटी देते हैं अगर किसी बंदे को, तो इसको पूरे करने होते हैं। इसके पूरे कर दिया करो। जिसने दिए होंगे पैसे, जैसे 110 रुपये कम पड़ रहे थे ना इसको 250 होने के लिए, तो 110 में से आधा, 110 का आधा कितना होता है? 55 इसमें से कम कर दिया, 55 इसमें से कम कर दिया, इसके पूरे 110 कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन भी आ जाता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं गारंटी ऑफ प्रॉफिट का, 2024 के पेपर में आया हुआ था। देखो जैसे ऐसे बोल रखा है क्वेश्चन में,
कि कविता और पायल एक फर्म में पार्टनर्स हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बच्चों कितना है? इनका प्रॉफिट लॉस रेशियो जो है वो दे रखा है कितना? 2:1। उन्होंने नया पार्टनर भावना को एडमिशन दिया अपने साथ, कितने शेयर के लिए? 1/3 शेयर के लिए, जो फ्यूचर में कितना लेगी प्रॉफिट में हिस्सा? 1/3। और दे आर गारंटी, कविता और पायल ने गारंटी दे रखी है कि उस भावना का प्रॉफिट 27,000 से कम नहीं होगा, ठीक है। सो इसको गारंटी मिली है भावना को कि उसका प्रॉफिट 27,000 मिलेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इफ़ द डेफिशिएंसी, अगर कम होगा, कम मिला ना इसको, तो वो लोग बोल रहे हैं कि कम अगर होगा, डेफिशिएंसी अगर कोई होगी, तो फिर उस प्रॉफिट को रिसीव बाय भावना, अगर भावना को इससे कम मिला, इस प्रॉफिट से कम मिला, तो उस कमी को बियर, मतलब कौन देंगे, कौन करेंगे, कौन झेलेंगे उस कमी को, उस डेफिशिएंसी की कमी को कौन झेलेंगे? वो झेलेंगे आपके कविता और पायल झेलेंगे, ठीक है। अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में झेलेंगे, वो दोनों अपने में से देंगे, मतलब कहने का मतलब ये है। अच्छा, प्रॉफिट कितना कमाया 2020 में? इन्होंने 72,000 का प्रॉफिट कमाया है। तो बोल रहे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताओ कि प्रॉफिट कैसे कैसे बांटा जाएगा। तो देखो सिंपल ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताना है कि किस तरह से बटेगा प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे खींचते हैं? पर्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं भाई नेट प्रॉफिट, जो टोटल नेट प्रॉफिट कमाया है इन लोगों ने पूरे साल भर में, वो कितना कमाया है? 72,000, ठीक है, लिखा है ना। प्रॉफिट जो कमाया है वो फर्म प्रॉफिट कितना है पूरे साल भर में 2020 में? कितना? 72,000। पूरे फर्म का प्रॉफिट 72,000 है, तो लिख दो यहाँ पे पूरे फर्म का प्रॉफिट 72,000 है। अब यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी वगैरह तो कुछ दे नहीं रखी है, तो इसी प्रॉफिट को हमें बांटना है, इसी प्रॉफिट को ना बांट देना है, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन में तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे रखा था, तो पहले मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना पड़ा, फिर इसमें से इसको घटाने के बाद जो प्रॉफिट बचा उसे बांटना था, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट कमाया उसमें से कुछ घटाने कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं दे रखा, सैलरी वगैरह, तो इसी को बांटेंगे, ठीक है। क्या लिख दो इसी को? 2 डिविजिबल प्रॉफिट, इसी प्रॉफिट को बांटेंगे वो लोग। 72,000 का टोटल प्रॉफिट हुआ, कविता, पायल, भावना, ठीक है। अब देखो बच्चों, भावना को कितने की गारंटी दी थी उन लोगों ने कि उसका प्रॉफिट कितने से कम नहीं होगा? 27,000 की गारंटी मिली थी भावना को, तो भावना को दे दो भाई इस प्रॉफिट में से ना 27,000 भावना को पूरे दे दो, ठीक है, क्योंकि इसको गारंटी मिली है। अब बचा 72,000 में से 27,000 घटा दो, तो कितना प्रॉफिट बचेगा? अब इन दोनों के लिए 45,000 का प्रॉफिट बचेगा, जिसको ये दोनों आपस में क्या करेंगे? बांटेंगे। समझे बच्चों? टोटल प्रॉफिट कितना था? 72,000 में से भावना को गारंटी थी 27,000 की, तो इसमें से 27,000 तो भावना ने अपने ले लिए प्रॉफिट, ठीक है। अब 72 में से 27 घटा दो, तो कितना प्रॉफिट बचा? 45। इस 45 के प्रॉफिट को ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अपने रेशियो में बांटेंगे। इन दोनों का रेशियो कितना है कविता पायल का? 2:1। 2:1 में बांटोगे तो इसका 2/3, इसका 1/3, 3 से काटो इसको, ये हो गया 15,000। 15,000 की इंटू 2 से करो तो इसको, इसके हिस्से में कितना जाएगा प्रॉफिट? 30,000। इसको 3 से डिवाइड करो तो इसके हिस्से में कितना जाएगा प्रॉफिट? 15,000। ये बट गया है, ठीक है। इसको 30,000 मिल गए, इसको 15,000 मिल गए, इसके पूरे 27,000 हो गए, टोटल प्रॉफिट हो गया 72,000, ठीक है। तो इस तरह से गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन भी आ सकता है। जिसको गारंटी दी है उसको पूरे करने होते हैं, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन।